इन दिनों नेपाल में राजशाही की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तब वहां पर हिंदू धर्म के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता था। नेपाल में 240 वर्षों तक राजधानी जो राजशाही है वो रही है। 1960 के संविधान में नेपाल को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया और इस दौरान हिंदू धर्म और संस्कृति को उचित स्थान मिलता था। हिंदू त्योहार जैसे दशहरा, शिवरात्रि को राष्ट्रीय छुट्टी का दर्जा प्राप्त था। दशहरे के समय राजा खुद जनता को दर्शन देते थे। राजा की तरफ से हिंदू मंदिरों को धन और जमीनें दी जाती थी, जिससे मंदिरों में पूजा पाठ, पुजारियों का वेतन और भंडारे का प्रबंध होता था। यहां तक कि नेपाल के राजा को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। पर अब उसी देश में हनुमान जयंती पर हिंदुओं की शोभा यात्रा कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। पिछले कुछ समय से नेपाल थोड़ा अशांत दिख रहा है। नेपाल के लोग अपनी पुरानी पहचान और हिंदू राष्ट्र के गौरव को हासिल करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां की सरकार ने लोगों की मांग को दबाने की भी कोशिश की, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली चिंगारी अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। नेपाल में एक बार फिर से राजशाही की मांग उठने की वजह उसे सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना ही नहीं है। नेपाल के हालात पर नजर डालें तो इसका सीधा कनेक्शन वहां के आर्थिक पिछड़ेपन से भी है। इस समय नेपाल की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक वर्ष 2024 में नेपाल में विकास दर 3.1% थी। नेपाल की कुल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा विदेशों में रहने वाले नेपाली लोगों से मिलता है। रोजाना 2000 से अधिक नेपाली युवा अपना देश छोड़ रहे हैं और बीते एक साल में 5 लाख से अधिक युवा नेपाल छोड़कर बाहर चले गए हैं। ऐसा होने की वजह है राजनीतिक विफलता। आप सोचिए कि नेपाल को गणतांत्रिक राज्य बने 17 साल हुए हैं और इस दौरान नेपाल में 14 सरकारें बदल गई हैं। ऐसी राजनीतिक अस्थिरता और डावाडोल आर्थिक हालात की वजह से नेपाल के लोगों को अपना भविष्य संकट में दिख रहा है। राजशाही के समय नेपाल की जनता वहां के राजा को अपना संरक्षक, अपना अभिभावक मानती थी और इस समय नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को लेकर भी नेपाल के नागरिकों के मन में ऐसी ही भावनाएं दिखाई दे रही हैं।